कर सकते हैं उम्र का। और ये देखिए इनका फिटनेस देखिए कितना बढ़िया है। तो केवल इसके पीछे के लिए कि है कि इनका अनुशासन बहुत अच्छा है और ये योग से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये कम से कम रोज नियमित, और ये कपाल भाती भी करते हैं। आप अभी सब आपको हम आसन करके दिखाएंगे, प्राणायाम बताएंगे। फिर इस तरह से लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाइए। ये है त्रिकोण आसन। इस आसन को करने से भी आपके देखिए एक तो साइड के फैट भी कम होंगे और आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके लचीले होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जब आपके स्ट्रेस, जब तनाव बढ़ता है तब भी ये डायबिटीज हो जाते हैं। तो डायबिटीज होने के कारण एक तो सबसे पहले तो एक तो तनाव, एक आपका खान पान समय पर नहीं होना, गरिष्ठ भोजन करना, और आपका जो नींद है वो नींद पूरी नहीं होते तब भी ये समस्या आ जाती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से ये 2 आसन है जो आपको खड़े होके करने हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। राइट पैर पीछे ले जाइए और देखिए हम बैठ जाइए और पैर को बाहर निकाल लेंगे और बटरफ्लाई करेंगे। इसके बाद देखिए बटरफ्लाई इस तरह से बैठ के आपको देखिए बटरफ्लाई, इसको तितली आसन कहा जाता है। और ये तो देखिए सारे वो पूरे आपके जो पेलिक मसल्स है, जो थाई मसल्स है, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आसन जरूर करना चाहिए। फीमेल लोगों के लिए तो ये रामबाण है ये आसन। तो इस तरह से आपको करना है तितली आसन, बटरफ्लाई। इसको आप 2 मिनट आप इसको बैठ के, जैसा मान लीजिए अपने बेड में है और वहां पर भी आप चाहे तो कर सकते हैं इसको, परंतु ध्यान रखें कि पेट आपका खाली होना चाहिए। मतलब खाना खा के 2.5 से 3 घंटे के बाद ही आप करें। चलिए, तो ये आप 1 से 2 मिनट करना है। इसके बाद आसन करेंगे। ये तो था एक वार्म अप एक्सरसाइज था। आसन करेंगे। इसके लिए दोनों पैर सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ अपने कमर के साइड में रखिए। तो ये है दंडासन। अब हम लोग बैठ कर जब आसन करेंगे तो बैठ करने में आसन में ये दंडासन सबसे महत्वपूर्ण आसन है। अब हम लोग करेंगे आसन, इसका नाम है वक्रासन। देखिए राइट पैर को बेंड करेंगे, राइट हैंड पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हाथ ऊपर से उठाएंगे और ये देखिए पीछे की ओर देखेंगे। बहुत सुंदर। आप देखिए इनके बिल्कुल कंधे सीधे हो गए। ये देखिए वक्रासन। क्योंकि हमारे शरीर में इसको आपको 15 से 20 सेकंड तक रोक कर रखना है। इसमें श्वास को आपको नॉर्मल रखना है। जो हमारा सलाइवा ग्रंथि है ये हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। हमारे आमाशय, जो पित्त की थैली है उससे पित्त निकलते हैं। और इसके बाद में हमारे जो आमाशय है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जब आपके शरीर में इंसुलिन, जो पेन क्रियाज है, जो अग्नाशय है, अब ये दूसरी साइड से करके दिखाएंगे। ये है, इस आसन का नाम है वक्रासन। आप देखिए इस तरह। सबसे पहले आपको विधि जरूर जानना चाहिए कि देखिए पहले लेफ्ट पाँव बेंड किए, लेफ्ट हाथ पीछे रखेंगे। हाथ पीछे कहाँ रखना है? आपके स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सीधे रखना है। और लेफ्ट राइट वाला हाथ को ऊपर से उठाकर क्रॉस में आप देखिए ट्विस्ट करना है, जिससे आपका पेन क्रियाज में प्रेशर आना चाहिए। और इसको आप जैसे आपके पास समय है, जैसे हम लोग अभी आपको एक बार करके दिखा रहे हैं, आप इसी आसन को 3 बार राइट से कर ले, 3 बार लेफ्ट से कर ले। जिनको डायबिटीज अगर ज्यादा है तो करे, केवल आप 1 महीना इसको कर ले। पहले आप टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप योग शुरू कर दें और फिर 1 महीने बाद आप टेस्ट कर ले। आपको अपने आप ही आपके सामने रिजल्ट होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये था वक्रासन। इसके बाद अगला आसन करेंगे जो डायबिटीज के लिए। ये आज जो आसन हम बता रहे हैं वो केवल और केवल आपको डायबिटीज से संबंधित आसन बताया। जो आसन आप इन्हीं का आसनों को आपको करना है यदि आपको डायबिटीज है तो। कब आसन करना है, कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला आसन करेंगे, इसका नाम है अर्ध मच्छेंद्र आसन। इसको देखिए इस तरह से। हाँ, ये देखें राइट पैर को आपको मोड़ के और हिप्स के पास लेना है। लेफ्ट वाला पैर देखिए क्रॉस में और लेफ्ट हाथ पीछे हो जाएगा। लेफ्ट हाथ, राइट वाला हाथ उठाएंगे, हाथ चेंज करेंगे। नहीं, हाथ चेंज कीजिए।
हाँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। बस केवल आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इससे बहुत ही अच्छा इसका प्रेशर जाता है आपके पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना। या तो आपके इंसुलिन नहीं बनेंगे तो फिर आपके क्या होंगे, आप जाएंगे डॉक्टर पास तो डॉक्टर आपको बाहर से इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन देंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप आसन करें और अपने अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको आप एक्टिव करें। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये तो उनके लिए है जिनको डायबिटीज है वो जरूर करें। अब जिनका नहीं है वो उनको ज्यादा जरूरी है करना, जिनका काम तनाव वाला है, जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। देखिए वक्रासन, क्योंकि हमारे अंदर जो शुगर होते हैं वो जब जलते हो तो स्टार्च यानी ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। जब कई बार नहीं बन पाते तो आपको डायबिटीज की शिकायत होती है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि आपको डायबिटीज हो गया है? एक तो देखिए आपको थकान बहुत होंगे, धीरे धीरे वापस आ जाइए। आपको थकावट बहुत जल्दी होंगे। आपके पैरों में जब चोट लगते हैं तो आपको जल्दी वो ठीक नहीं होते हैं। ये इसका जो लक्षण है इस पहचानने का। इसके बाद अगला आसन जो करेंगे मैं बताता रहूंगा। देखिए अभी हमने किए बैठ के एक वक्रासन की, एक किया हमने अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके बाद अगला आसन करेंगे, इसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। देखिए इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए खूब ऊपर खींचे, जितना ऊपर खींच सकते हैं, और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएंगे। जितना आप कंफर्ट हो अपना हाथ पैर के अंगूठे को पकड़िए और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे प्रयास करना है कि जितना आगे धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयास करना है और झुकने का प्रयास करें। इससे आपके दो जगह बहुत ही लाभ होते हैं। एक तो आपके पेट के लिए सारी जो पेट संबंधित जो समस्या वो खत्म हो, क्योंकि इससे आपके गैस में निकलते हैं। आपके स्पाइनल कोड है उस पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो इसको आपको रोक के कितना देर रखना है? 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक आप इसको रोक के रखें। तो ये था हमारा आसन पश्चिम उत्तानासन। इसके बाद अगला आसन हम लोग करेंगे जो आपको लेट के आसन बताएंगे कुछ आसन। चलिए अब यहाँ पर आप लेट जाइए। नहीं, यहाँ पर एक आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आसन और हमको बता रहे मंडूक आसन। आ जाइए, पेट के बल वज्रासन बैठ जाएंगे। मंडूक आसन कोई व्यक्ति कर रहा था, आप दूर से अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज है या तो डायबिटीज के प्रति व्यक्ति अवेयरनेस है। तो पेन क्रियाज पे इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है पेन क्रियाज पर। देखिए इसको हाथ में कैसे बांधना, मुट्ठी इसको देखना जरूरी है। देखिए इनका हाथ दोनों बिल्कुल सामने और हाथ में अंगूठे को अंदर कर लेंगे। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लेंगे और फिर दोनों मुट्ठी को अपने नाभि नेवल के बगल में रखना है। देखिए यहाँ पर फिर खूब लंबा सांस लेना है, जितना लंबा सांस ले सकते हैं, और सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। मंडूक आसन। मंडूक का मतलब होता है मेंढक, और मेंढक का जो है ना जो स्टमक है, जो पेट है, बहुत ही मुलायम होता है। तो हमारा आयुर्वेद भी क्या कहता है कि आपके पेट जो है वो होना चाहिए नरम, पैर होना चाहिए गर्म, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, और सिर होना चाहिए ठंडा। जिनका ये नियम होता है ये तीनों रहेंगे कब? जब आपके वात पित्त कब तीनों बैलेंस रहेंगे। आप पेट के लेट जाइए। देखिए आसन तो बहुत सारे हैं, पर हम आपको कुछ आसन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इससे संबंधित वो आसन आपको बता रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि शवासन जरूर करना है। शवासन करने से आपके मन को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि देखिए जब आपका मन खुश रहेगा, जब आप तो आपके दो जो हार्मोन्स है बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। एक तो आपके डोपामाइन, क्योंकि ये आपको खुशी देता है ये हार्मोन्स, और फिर आपके एक है एंडोर्फिन नाम के जो हार्मोन्स है, ये आपके तनाव को और आपके दर्द को ये निवारण करने वाला जो हार्मोन्स है। तो इसलिए जब आप रिलैक्स करते हैं, जब शवासन करते हैं, तो अपने श्वासों पर ध्यान लगाना है, आप अपने श्वासों को देखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर शवासन किए। इसके बाद अगला आसन जो हम लोग करेंगे इसका नाम है पवन मुक्तासन। चलिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, राइट पाँव को ऊपर उठाएंगे, फिर बैंड कीजिए, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे
और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए अपने नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। चलिए वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो इस आसन को भी आपको 15 से 20 सेकंड रोकना है। चलिए इसके बाद दोनों पांव से करके दिखा देंगे। देखिए ये है पवन मुक्तासन। पवन मीन्स हवा, मुक्त यानी मुक्ति, यानी वायु संबंधित जो दोष होते हैं इससे भी आपके निजात देते हैं। क्योंकि वायु यानी जब गैस आपके बनते हैं तो वात जिसको कहा जाता है आयुर्वेद में, इससे 84 प्रकार के रोग होने की संभावनाएं रहते हैं। इससे बचना है तो आपको पवन मुक्तासन करना है, क्योंकि गैस रहते हैं तब भी आपके कहने के हार्मोन्स को अनबैलेंस करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और जब गैस यहाँ बनते हैं तो आपके देखिए बड़ी आंत में ज़्यादा गैस बनते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके आसपास के सारे एरिया को फिर ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये थे आपके पवन मुक्तासन। इसके बाद आप अगला आसन करेंगे। एक बार मरकट आसन जरूर कर ले इसमें, जिससे आपको स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा रिलैक्स मिले। दोनों हाथ खोल लेंगे राइट पैर, और फिर लेफ्ट हाथ से देखिए ये आपको ट्विस्ट करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको कमर को बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि हमें आसन करते करते थका, मैं उन आसनों को बता रहा हूँ जो आसन आपको करना चाहिए। जो आसन डायबिटीज वाले वो तो मैं बता रहा हूँ, साथ में इन आसनों को जरूर आपको इस दिनचर्या में जोड़ना है, जिससे आपको आराम से कर सके। धीरे धीरे वापस आएंगे। नहीं तो लोग ये कंप्लेन रहते हैं कि जब हम आसन करते हैं थक जाते हैं, इतना कर नहीं पाते, तो बीच में ये आसन कर ले आप, इससे आपको आराम मिलेगा। फिर आपको नई एनर्जी मिलेगी, फिर आप आसन अगला आसन करें। यह है मरकट आसन। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो हमने आपको लेट के आसन बताए। अब ये कुछ आसन हमको बताएंगे जो पेट के बल लेट के आसन किए जाएंगे, जो डायबिटीज के लिए। हाँ आप धीरे से फेस इधर कर लीजिए। जब आप पेट के बल लेट का आसन करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको मकरासन करना है। मकरासन जो आपको बिल्कुल रिलैक्स देगा। ये आसन जो है आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, कमर के नीचे का। सबसे बड़ी चीज़, हाइपर टेंशन के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब टेंशन होता है, तनाव होता है, तो आपके पेनक्रियाज अनबैलेंस होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ये आपके बैलेंस होते हैं। चलिए अगला आसन करके दिखाएंगे आप, कोबरा पोज, भुजंगासन। देखिए दोनों हाथ इसमें आपको चेस्ट के बगल में रखना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसे आपको 15 से 20 सेकंड रोक के रखना है और वापस आ जाइए। ये आसन हुए, इसको आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं। अगला आसन करके दिखाएंगे, धनुरासन। देखिए श्वास भरना है और देखिए पीछे अपने पैरों खींचने पर आप कितना सुंदर आसन कर। आप देखिए इनको, ये केवल और केवल ये अपने अभ्यास, नियमित अभ्यास से, प्रैक्टिस से ये संभव है। और ये कोई भी कर सकता है। इन्होंने बस, इनका इच्छा शक्ति मजबूत है, सात्विक है, पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए ये कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और इसलिए देखिए इतने दिन भी हो गए तब भी इनको शुगर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एक बार और करके दिखाएंगे धनुरासन को। तो आप अपने योग के द्वारा देखिए, हमारा जो योग है वो हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक विद्या है। और देखिए इससे आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल तीनों का उसमें सामंजस्य होता है। तो योग जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों उन्नति करता है, ये तीनों को बैलेंस करता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये आसन थे आपको जो पेट के बल लेट के किए जाते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें आपको बताना है तो धीरे धीरे बैठ जाएंगे अब। हाँ जी चलिए, सुखासन बैठ जाइए।
तो हमने आपको आसन बताए, खड़े होकर 2 आसन बताए, हमने बैठ के आपको आसन बताया, हमने पीठ के बल लेट के आसन बताया जो आसन करना चाहिए जिनको शुगर है, और फिर हमने पेट के बल आसन बताया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं प्राणायाम। इसमें कौन कौन से प्राणायाम है जो लाभदायक है। तो इसमें जो प्राणायाम है सबसे पहले वो है कपालभाति, जिसे शुद्धि क्रिया कहा जाता है। शास्त्रों में इसका नाम है शुद्धि क्रिया। तो देखिए कपालभाति के लिए आपको मुद्रा बनाने है, ज्ञान मुद्रा में कमर सीधी रखनी है और कपालभाति करना है। श्वास को बाहर की ओर निकालना है केवल, और इसको आप प्रैक्टिस करते जाए। पहले 20 करें, फिर 50 करें, फिर 100 करें, फिर 200, इस तरह से आप कंटिन्यू करते हैं। आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कपालभाति जो प्राणायाम करते हैं यह है शुद्धि क्रिया। तो जिन व्यक्ति को भी डायबिटीज आता है तो सबसे पहले तो अपने शरीर का डिटॉक्स करें। और डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले आपको कुंजल करना चाहिए। इसमें कुछ पानी पिया जाता है और फिर आपको बाहर निकाला जाता है। जल नीति, रबर नीति करें जिससे आपके गर्दन से ऊपर की सफाई होगी। जब कुंजल करेंगे तो इससे आपकी स्टमक की सफाई होगी। और फिर आपको करना चाहिए संघ प्रक्षालन, जो एक बड़ा प्रक्रिया है। पर संघ प्रक्षालन यदि आप नहीं कर सकते आप एनिमा भी करके अपने आप को सफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों तो आपका हो जाएगा, आपके मल के सफाई हो जाएंगे, आपके बॉडी के अंदर गंदगी हो जाएगी, सफाई हो जाएंगे। कपालभाति क्या करता है, कपालभाति से आपके अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाएंगे तो आप अधिक से अधिक ऑक्सीजन को अंदर ले पाएंगे। जब ऑक्सीजन अधिक ले पाएंगे तो फिर आपके बॉडी में एक एनर्जी रहेगा, आपके अंदर ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगा ऑक्सीजन का। तो इसलिए आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। तो ये है कपालभाति। अब इसके बाद में अगला जो करेंगे वो है कपालभाति प्राणायाम आपको करना है, जो आपको 200, 300 से लेकर 500 तक आपको जाना है, 1000 तक भी कर सकते हैं आप। ये केवल आपको अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। अगला जो अभ्यास है वो है अग्निसार क्रिया। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, श्वास लेकर श्वास को बाहर निकाल देना है, बाहर रोक के रखना है। आप यहाँ पर देखिए इनको, श्वास लिए, श्वास को बाहर निकाल दिए, बाहर रोक कर रखा। फिर पेट को आपको क्या करना है, खींचना है, छोड़ना है फास्ट। अपने पेट को अंदर खींचना, फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, श्वास को बाहर रोक के रखना है। इसे कहा जाता है अग्निसार क्रिया, क्योंकि आपके अंदर जो एक अग्नि है जिसको बोलते हैं जठर अग्नि, ये भी आपकी एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। तो ये कपालभाति के साथ साथ आप अग्निसार करेंगे तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये अभ्यास आपको कितने करना है, 2 से 3 राउंड करने हैं। एक बार और करके दिखाएंगे। तो ये था अग्निसार क्रिया। और ये सब करने के बाद में आपको ब्राह्मणी प्राणायाम जरूर करना है, जिससे आप अपने आप को माइंड को रिलैक्स कर सके। तो ब्राह्मणी प्राणायाम करके दिखाएंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम के लिए अंगूठे से अपने कान को बंद करना है और फिर चार उंगली को आप सन्मुखी मुद्रा में बनाएंगे। श्वास लेगा, श्वास को बाहर निकाल देंगे माँ का उच्चारण करते हुए। तो आज का जो सेशन था वो बहुत ही सुंदर। वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो आप इसका लाभ उठाएं ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी का धन्यवाद। अनीता मैम का धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगाचार्य अशोक इसी तरह और भी नए नए विषय को लेकर आपके सामने आता रहूँगा। ओम नमस्ते।